Hello and welcome everyone. Today we are going to learn the next part of a part of speech conjunction. I'm already discussed each and every detail about a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and next part is conjunction. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो गाइज आज का हमारा वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच का कंजक्शन टॉपिक है। मतलब पार्ट स्पीच का पार्ट है कंजक्शन। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें हम करने वाले ऑल टाइप्स ऑफ कंजक्शन, मतलब कितने तरीके के आपके कंजक्शन रहने वाले हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल केसेस को लेंगे एंड टाइप्स को लेंगे। ये हमारा पार्ट 7 है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 7 है। ध्यान रखिए, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के और वीडियो चाहिए, इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरीके के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने ऑल टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो आइए कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टूडेंट, तो देख लेते हैं आपका कंजक्शन क्या है। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। कंजक्शन मतलब संयोजक। अब बात करते हैं व्हाट इज अ कंजक्शन। कंजक्शन क्या चीज होती है वो जानेंगे। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस टुगेदर। अब बात करते हैं हिंदी में। संयोजक एक ऐसा शब्द है जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों या खंडों को एक साथ जोड़ता है, तो वो आपका क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन कि आपके जो कंजक्शन है वो कितने तरीके के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कितने तरीके के, 3 तरीके के आपके संयोजक हैं। अब वो कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब संयोजकों में तालमेल बिठा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब अधीन संयोजन। नेक्स्ट है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब सह संबंधी संयोजन। तो आइए स्टूडेंट्स, इनको अब हम डीपली पढ़ेंगे कि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है एंड कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, आइए करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकों में तालमेल बिठा। मतलब जो संयोजक होते हैं उसमें कैसे तालमेल बैठेगा उसको देखता है। कौन देखता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखता है। तो आइए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। कनेक्ट पैरेलल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। हिंदी में जानेंगे, समांतर शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यांशों को जोड़ता है। समांतर शब्दों को और वाक्यांशों को और उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। और ये कौन काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फोर, एंड, नॉर, बट और येट। सो तो इसको अगर आपको इजी ट्रिक में याद करना है तो इसको आप फैन बॉयज कह सकते हैं। जैसे कि एफ से आपका बन जाएगा फोर, ए से बन जाएगा एंड, एन से बन जाएगा नॉर, ओ से बन जाएगा और, पहले बी से देखेंगे, बी से बनेगा बट, ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा येट एंड सो से बनेगा, एस से बनेगा सो। तो आप इस तरीके से इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। बस आपको याद करना है फैन बॉयज, और आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, सो से एस से सो। तो ये है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल। आइए मीनिंग देखेंगे एग्जाम्पल के कि फोर का मतलब क्या होता है। फोर का मतलब होता है के लिए, एंड का मतलब और, नॉर का मतलब होता है ना, बट के लिए आप लेकिन यूज़ करेंगे, और का मतलब होता है या, येट का मतलब फिर भी, सो का मतलब इसलिए। तो ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल। आइए अब इन्हीं का यूज़ करके सेंटेंस देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस, द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट कर रहा है, सिक्योरिटी से कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि द लेडी कॉल्ड, जो लेडी है वो कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, महिला ने सुरक्षा के लिए फ़ोन किया, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने फ़ोन किया है।
तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है? सिक्योरिटी से कनेक्ट हो रहा है। लेडी को किससे कनेक्ट कर रहा है? सिक्योरिटी से कनेक्ट कर रहा है। मीनिंग देखेंगे द लेडी, द लेडी आपका क्या सब्जेक्ट है, तो महिलाएं। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना या फ़ोन करना। फॉर सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, सिक्योरिटी है तो फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए फ़ोन किया। द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, महिला ने सुरक्षा के लिए फ़ोन किया। नेक्स्ट सेकेंड है आपका लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक। इसका मतलब हो जाता है लारा खा भी सकती है और बोल भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है जिसको हमने एक में ही जोड़ दिया है। जैसे कि ये इसको जोड़ने का काम किसने किया है? ध्यान दीजिए और देखिए, बोथ ने काम किया है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का। लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, ये किसको, इसको जोड़ कौन रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को? बहुत काम कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो आइए मीनिंग देखेंगे। लारा मतलब है लारा, कैन का मतलब होता है शक्ति, और बहुत का मतलब इन दोनों के लिए यूज हो रहा है। ईट का मतलब होता है खा, और के लिए, एंड के लिए और, स्पीक के लिए बोल। तो लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, लारा खा भी सकती है और बोल भी सकती है। तो ये थे आपके दो सेंटेंसेस जो कि अपने आप में कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखेंगे आपका थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है आपका निदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक। तो यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है? नॉर। दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है नॉर। तो ना तो एलेक्स और ना ही मैं शराब पीते हैं। ना तो एलेक्स और ना ही मैं शराब पीते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस थे। इसको और मतलब नॉर ने या और कैसे, वैसे तो नॉर का मतलब होता है ना, लेकिन इसी ने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ध्यान दीजिए, नॉर ने, निदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक, ना तो एलेक्स और ना ही मैं शराब पीते हैं, या मैं शराब पीता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आपका नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ सेंटेंस। आई वॉन्ट टू कुक बट देयर इज नो स्टफ। तो जो बट क्या काम कर रहा है? कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखेंगे कैसे जोड़ने का काम कर रहा है। मैं खाना बनाना चाहता हूँ लेकिन सामान नहीं है। लेकिन मतलब यहाँ कहने का मतलब है सामने वाला व्यक्ति खाना बनाना तो चाहता है लेकिन उसके पास सामान नहीं है। तो ये दो सेंटेंसेस है, दो बातें अपने आप में, जिसको कनेक्ट कर रहा है बट की हिंदी होती है लेकिन। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू कुक, मैं खाना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये कुक का मतलब होता है खाना, और आई वॉन्ट टू कुक, वॉन्ट यहाँ पे आपको बनाने के लिए यूज़ करना है। और देयर इज़ नो स्टफ, लेकिन कोई सामान नहीं है। स्टफ का मतलब हो जाता है सामान। आई वॉन्ट टू कुक बट देयर इज़ नो स्टफ, मैं खाना बनाना चाहता हूँ लेकिन सामान नहीं है। तो ये सेंटेंस है आपका फिफ्थ। इज दैट डॉग अलीव और डेड? अलीव और डेड, इसका मतलब हो जाता है क्या वह कुत्ता जीवित है या मृत? क्या वह कुत्ता जीवित है या मृत? तो यहाँ पे भी दो बातें हैं लेकिन जोड़ कौन रहा है? और जो है कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मीनिंग देखेंगे, इज दैट का मतलब है वह, क्या वह कुत्ता। अलीव और डेड का मतलब होता है जीवित या मृत। तो एक बार और सेंटेंस रिपीट करेंगे, इज दैट डॉग अलीव और डेड, क्या वह कुत्ता जीवित है या मृत है, इस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर डिनर येट। इसका कहने का मतलब है हमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया। हमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग आपका कंजक्शन क्या है? और आवर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज whoever says so। नेक्स्ट इज whoever says so is a liar। कहने का मतलब है या जो कोई ऐसा कहता है वह झूठा है, या जो कोई ऐसा कहता है वह झूठा है। कहने का मतलब है यहाँ पे लायर मतलब झूठ है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है यहाँ पे? सो, जो कि दो बातों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो वाक्यांशों को या
उपवाक्यांशों को जोड़ने में काम करते हैं। एग्जाम्पल, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, वाक्यांशों, शब्दों और उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये था आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन। तो नेक्स्ट कंजक्शन है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहता क्या है, आइए जान लेते हैं। कनेक्ट, डिपेंड एंड इंडिपेंड क्लोजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस इज अ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन व्हाइल अ सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट। तो ये इसकी डेफिनेशन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। अब इसका हिंदी मतलब देखेंगे। आश्रित और स्वतंत्र उपवाक्यांशों को जोड़े। स्वतंत्र उपवाक्य वह या तो जो अपने आप खड़ा हो सकता है, जबकि अधीनस्थ उपवाक्य ऐसा नहीं करता। देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल है इसके एज, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, सिंस, थो, व्हेनेवर, व्हाइल, अंटिल एंड व्हेन। ये एग्जाम्पल है आपके सब ऑर्डिनेटिंग के और इसी के मीनिंग लिखे हुए हैं नीचे। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि एज, जैसा, ऑल्दो, यथापि, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले, बिकॉज, क्योंकि, इफ का मतलब है अगर, सिंस का मतलब चूंकि, और दो का मतलब होता है यथापि, व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी, और वाइल का मतलब होता है जबकि, अंटिल का मतलब होता है जब तक, और वैन का मतलब होता है जब। तो गाइज ये थे आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सेंटेंसेस, जो कि इस तरीके के रहने वाले हैं आपके। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूल्स को याद कर पाएंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। बस आपको कितना याद करना है, आ वाइट बस। इसी से ही आपको क्या करना है, सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। ए से आपको बोलना है ऑल्दो या एज। डब्ल्यू से आपको याद करना है वैन, वेयर, वैन एवर। बी से यू और क्या कहते हैं, यहाँ पे अलग अलग वर्ड है। हमने ए से ले लिया, डब्ल्यू से ले लिया। अब बात करते हैं एच से। एच से हम लेंगे हाउ या हाउ एवर। आई से हमें लेना है इफ, ध्यान रखिए। टी से हमें लेना है देन और दो। ई से हमें लेना है इवन या इवन दो। बी से हमें लेना है बिफोर, बिकॉज। यू से हमें लेना है अनटिल या यूजलेस। एस से लेना है हमें सो या दैट, सिंस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंस। लेट्स सी इसके सेंटेंस कैसे रहेंगे। जैसे कि आपका सेंटेंस है, आई रीड अ न्यूज़ पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ क्योंकि इससे जानकारी मिलती है। यहाँ पे भी आपके दो सेंटेंस हैं। समाचार वो किस लिए पढ़ता है, ताकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किसने काम किया है, बिकॉज ने। अब बिकॉज क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। अब इसको हम डीपली देखेंगे इसके मीनिंग। आई का मतलब होता है मैं, रीड का मतलब होता है पढ़ता, ए का मतलब होता है एक, न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। बिकॉज के लिए आप क्योंकि यूज़ करेंगे और इट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे समाचार पत्र की बात हुई है। तो समाचार पत्र आपका सामान है, इसलिए आपको इट यूज़ करना है। प्रोवाइड का मतलब होता है मिलती, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। सेंटेंस को रिपीट करेंगे। आई रीड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ क्योंकि इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, द स्टेडियम लुक्स लाइक गार्बेज आफ्टर द मैच। इसकी हिंदी है, मैच के बाद स्टेडियम कूड़े जैसा लग रहा है। मतलब जिस स्टेडियम में लोग जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो भी मैच वगैरह होता है, तो उसके बाद जो स्टेडियम होता है वो कूड़े जैसा लग रहा होता है। कहने का ये मतलब है। लेकिन इसमें क्या हमारा वो है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है ये देखते हैं। तो पहले मीनिंग भी देखते जाएंगे। द स्टेडियम लुक्स का मतलब होता है लग, लाइक का मतलब होता है लाइक गार्बेज आफ्टर, कूड़े जैसा लग रहा है। आफ्टर
आफ्टर क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। द मैच मतलब मैच के बाद, आफ्टर द मैच मैच के बाद। तो द स्टेडियम लुक्स लाइक गार्बेज आफ्टर द मैच, मैच के बाद स्टेडियम कूड़े जैसा लग रहा है। नेक्स्ट थर्ड है आपका सेंटेंस, सम वन ड्रॉप्ड मी हेयर वैन आई वॉज यंग। इसका मतलब है जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। अब यहाँ पे इसका ये देखेंगे आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर क्या वर्ड आ रहे हैं। तो गाइज आपका जो वैन वर्ड है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। अब बात करते हैं सेंटेंस के मीनिंग की। सेंटेंस के मीनिंग के क्या क्या है, जैसे कि समवन ड्रॉप्ड, किसी ने मुझे, ठीक है, किसी ने मुझे, ये बोलेंगे मी का मतलब हो जाता है मी का मतलब हो जाता है मुझे, हेयर का मतलब हो जाता है यहाँ, वैन का मतलब हो जाता है कब, आई वॉज यंग जब मैं छोटा था, आई वॉज यंग मैं छोटा था, ये बोलेंगे आप। तो एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे, समवन ड्रॉप्ड मी हियर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था। नेक्स्ट, दिस कार हैज़ बीन इन माई हाउस सिंस माई चाइल्डहुड। तो इस सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, सिंस जो है ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। यह कार बचपन से ही मेरे घर में है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, कार की और घर की। यह कार बचपन से ही मेरे घर में है, मीनिंग देखेंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो आपने जान लिया कि आपका सिंस होता है। दिस कार मतलब होता है यह कार, और माई हाउस सिंस मेरे घर में, माई चाइल्डहुड बचपन से, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। तो दिस कार हैज़ बीन इन माई हाउस सिंस माई चाइल्ड, यह कार बचपन से ही मेरे घर में है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन बिफोर अस। तो यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है गाइज अब बिफोर। अब इसकी मीनिंग देखेंगे, द ट्रेन लिखेंगे, रीच्ड का मतलब होता है पहुँच, द स्टेशन बिफोर पहले स्टेशन पर, अस मतलब होता है हमसे। तो यहाँ सेंटेंस को रिपीट करेंगे, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन बिफोर अस, ट्रेन हमसे पहले स्टेशन पहुँच गई। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका गाइज, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द डार्केस्ट आवर इज दैट बिफोर द डॉन। मतलब सबसे अंधकारमय समय वह है जब भोर होने से पहले का समय होता है। अंधकारमय समय, ध्यान रखिए, डार्केस्ट मतलब होता है अंधकारमय समय। अब यहाँ पे आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो आपको पता ही है बिफोर है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। मीनिंग देखेंगे, द डार्केस्ट आवर सबसे अंधकारमय समय, इज दैट बिफोर, दैट का मतलब होता है वह, और बिफोर का मतलब हो जाता है बिफोर द डॉन, मतलब जब भोर होने से पहले का समय होता है। सेंटेंस को रिपीट करेंगे, द डार्केस्ट आवर इज दैट बिफोर द डॉन, सबसे अंधकारमय समय वह है जब भोर होने से पहले का समय होता है। मतलब सुबह होने से पहले का जो समय होता है वो डार्केस्ट होता है। नेक्स्ट, आई डू इट फॉर फन एंड टू पास माई टाइम। तो यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, एंड, क्योंकि ये भी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इसका हिंदी मतलब है, मैं इसे मेज के लिए और अपना समय बिताने के लिए करता हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे मेज नहीं है, मज़े है, मैं इसे मज़े के लिए और अपना समय बिताने के लिए करता हूँ। तो अब इसका मीनिंग देखेंगे, फन का मतलब होता है मज़े, एंड का मतलब होता है और, पास का मतलब होता है पास माई टाइम, पास मतलब है यहाँ पे बिताने के लिए। यहाँ पे गाइज आपका पास है, PASS पास, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हो गया है, इसको बोलेंगे आप पास, PASS पास। माई टाइम मतलब समय, मेरा समय बिताने के लिए कह सकते हैं, या इस तरीके से बोलेंगे, मैं इसे मज़े के लिए और अपना समय बिताने के लिए करता हूँ। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है, सहसंबंधी संयोजन। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंबंधी संयोजन। अब इसका यूज किस लिए होता है आइए जानते हैं। तो इसका यूज होता है जॉइन पैरेलल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस इन पेयर्स।
इसका मतलब है समांतर शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यांशों को जोड़ने में। सेम वही मतलब है जो सबऑर्डिनेटिंग में था, वही कोरिलेटिव में भी है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे कि इधर डैश, डैश में आपको भरना पड़ेगा और। नेक्स्ट है निदर डैश नॉर, बोथ डैश एंड, एज डैश ऑल्सो, वेदर आर एक्स्ट्रा। इसके हिंदी मीनिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं अब इसके कोरिलेटिव कंजक्शन के सेंटेंस की। जैसे कि हम बात करते हैं इधर डाई और पॉइंट्स आर यूज टू कलर क्लोथ। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमने इधर लिया है, ये वाला फर्स्ट वाला लिया है, यहाँ पर डैश की जगह हमने डाई को भरा है एंड नेक्स्ट आपने और लिया है। तो ये क्या बन जाता है, कोरिलेटिव कंजक्शन बन जाता है, जो कि क्या करता है, समांतर शब्दों, वाक्य और उपवाक्यांशों को जोड़ने में मदद करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो इधर डैश की जगह आपने डाई यूज़ किया और पॉइंट आर यूज टू कलर क्लोथ्स। हिंदी में कहेंगे कपड़े को रंगने के लिए डाई या पॉइंट का उपयोग किया जाता है। कपड़े को रंगने के लिए डाई या पॉइंट का उपयोग किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट, लव इज़ निदर बॉट नॉर सोल्ड। प्रेम ना तो खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। प्रेम ना तो खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नीदर, और यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला सेंटेंस एग्जाम्पल यूज़ किया है। नीदर के बाद आपने बॉट लगा दिया, नेक्स्ट आपने नॉर लगा दिया, इसके बीच में लगाया नीदर डैश नॉर के बीच में आपने बॉट का यूज़ किया, तो ये बन जाता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। एंड सोल्ड का मतलब होता है बेचना या बेचा। सेंटेंस रिपीट करेंगे, लव इज़ निदर बॉट नॉर सोल्ड। प्रेम ना तो खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। आइए और देख लेते हैं आपके कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेट करने वाले सेंटेंस कौन कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द फ्लूइड इंक्लूड बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स। द्रव में गैसें और तरल दोनों शामिल हैं। द्रव में गैसें और तरल दोनों शामिल हैं। कहने का मतलब है बहुत डैश की जगह गैसेस का यूज़ कर दिया एंड, तो ये आपका बहुत डैश एंड क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, शी इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो पोइट। शी इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो पोइट। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है वह ना केवल उपन्यासकार है बल्कि कवि भी है। वो ना तो उपन्यासकार है, मतलब कहने का मतलब है वह ना केवल खाली वो उपन्यासकार नहीं है, वो कवि भी है, ये कहने का मतलब है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, इज का मतलब होता है, नॉट का मतलब ना, ओनली का मतलब केवल, नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। बट क्या काम कर रहा है आपका, कोरिलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है। ऑल्सो का बल्कि सॉरी बट ऑल्सो पोइट, बल्कि कवि भी है। इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ है आपका, हेलन कम्स टू विजिट मी एज ऑफन एज शी कैन। तो यहाँ पे हिंदी मतलब है हेलन जब भी संभव हो मुझसे मिलने आती है। हेलन जब भी संभव हो मुझसे मिलने आती है। तो यहाँ पे एज डैश एज का यूज़ हुआ है, ध्यान रखिए। और ये आता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर। नेक्स्ट, ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक इट और नॉट। तो जो ये वाला है ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है। उसे यह करना ही होगा चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं करे। उसे यह करना ही होगा चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं करे। इस तरीके से नेक्स्ट, शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। कहने का मतलब है वह इतनी सुंदर लड़की है कि हर कोई उसे पसंद करता है। शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर। वह इतनी सुंदर लड़की है कि हर कोई उसे पसंद करता है। तो गाइज ये था आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। और अगर आपको इससे पहले के वीडियो की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरीके के वीडियो की अगर आपको लिंक चाहिए, मतलब इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप जानने हैं, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो में विजिट कर सकते हैं। तो
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या इंक्लूड करके लेकर आना है नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में, और क्या इम्प्रूव करके लेकर आना है आप लोगों तक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।